नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में नीति के दोहे नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास के दोहों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी का आज हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। यहाँ पे रहीमदास क्या कह रहे हैं कि जीवन में, संसार में विपदा यानी विपत्तियां, प्रॉब्लम्स होते हैं। सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिर वो प्रॉब्लम, आए हुए प्रॉब्लम क्या परमानेंट रहते हैं? नहीं। वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए होते हैं, फिर वापस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। जो विपत्ति होती है, वो प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए होती है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। हित और अनहित ये तो होता ही रहता है। इसलिए हमें सुख आए या दुख आए, उससे हमें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। उसको सबको फेस करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं, जो विपदा होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए होती है, फिर बाद में वो चले जाते हैं, फिर सुख आ जाते हैं। इसलिए दुख हो या सुख हो, उसको समानता से स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है, अगला है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दिजय डारी। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पे रहीमन देखी बड़े न को लघु न दिजय डारी। यहाँ पे क्या है, जो भी हो, जो भी वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, उसकी तो अपनी वैल्यू रहती ही है। किसी किसी जगह बड़ी वस्तु की यूज किया जा सकता है और किसी जगह छोटे वस्तु का यूज किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ पे सुई काम आ जाती है, सुई सुई से हम सिलाई करते हैं, कपड़ों की सिलाई करते हैं। उसमें जो डोरी है वह आसानी से चली जाती है। जहाँ पे हमें सुई की आवश्यकता है, वहां पर तलवार की क्या जरूरत है? वहां पे तलवार की जरूरत है नहीं। जहाँ पे सुई काम आती है, वहां पे तलवार की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिस काम में जिसकी आवश्यकता होती है, हमें उससे ही काम चलाना चाहिए और सभी का मूल्य समझना चाहिए। ठीक है, अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। यहाँ पे क्या है, जो उत्तम प्रकृति का जो आदमी होता है, वह बुरे संगति में भी रह ले, लेकिन वह बिगड़ता नहीं है। जो अच्छे गुण वाला व्यक्ति रहता है, वह बुरे गुणों वाले व्यक्तियों के साथ मिलने पर भी वह बुरा नहीं बनता, उन जैसा नहीं बनता। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। चंदन का पेड़, अभी चंदन का पेड़ है, उसको क्या कहते हैं, भुजंग। भुजंग यानी कि सांप। सांप उसको लिपटे रहता है, उसके पेड़ पर चढ़ा हुआ रहता है। तब क्या वो चंदन का पेड़ क्या विष बन जाता है, विषपूरित बन जाता है? नहीं। उसी तरह जो अच्छे गुणों वाले इंसान जो है, वह कभी कभार बुरे लोगों के साथ, उनके संगत में आ जाए तो भी वह बिगड़ते नहीं है, वह अच्छे ही रहते हैं। जिस तरह चंदन को विष व्यापता नहीं है, उसी तरह जो अच्छे लोग भी है, वह बुरे लोगों के साथ मिलने पर बुरे नहीं बनते। ठीक है, आगे देखे तुलसीदास के दोहे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरणीय मंत्र है तज दे वचन कठोर। देखिए यहाँ पे क्या है, तुलसी कह रहे हैं कि मीठे वचन से, हम मीठे वचन बोलेंगे तो, हम मीठे वचन बोलेंगे तो सब तरफ सुख ही सुख फैल जाएगा। सुख उपजत चहु ओर, चारों ओर सुख समृद्धि फैल जाएगी, हम अगर मीठे वचन बोलेंगे तो। वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। अगर हम कठोर वचन करेंगे तो सब तरफ बुराई बुराई फैल जाएगा। इसलिए हम क्या करें, मीठे वचन बोले कि सब तरफ अच्छाइयां भर जाए, सुख सब तरफ सुख ही सुख छा जाए। ठीक है, इस तरह पे कह रहे हैं। तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक, साहस सुकुत
सुसत्य व्रत राम भरोसा एक। यहाँ पे कह रहे कि तुलसी साथी विपत्ति के। विपत्ति समय में भी, विपत्ति के समय में भी क्या काम आता है? विद्या विनय और विवेक। ये जो है, यह विद्या विनय और विवेक हो तो किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो उसको हम पार कर सकते हैं। साहस सुकृत सत्यव्रत राम भरोसा है। सब कुछ साहस सुकृत और सुसत्य व्रत, ये सब कुछ जो है अच्छाई पर मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ वो भगवान के नाम ही काफी है। राम भरोसा एक, सिर्फ उसके ऊपर हमें, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कौन सा भी विपत्ति के समय आ जाए, हमें सत्य को, साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। उसी से हमें क्या होता है? विद्या विनय और विवेक से हम किसी भी विपत्ति को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है तुलसी इत संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी कह रहे इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं। सब सो हिल मिल चाहिए, सबसे क्या करना चाहिए? हिल मिलकर, सबके साथ अच्छाई से झुल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संयोग, जिस तरह नदी और नाव जिस तरह संयोग से रहते हैं, हिल मिलकर रहते हैं, उसी तरह सब लोगों को क्या करना चाहिए? सभी से हिल मिलकर, घुल मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, क्या हो गए? इन सभी तीनों कवियों के दोहे हो गए। ये देखिए शब्दार्थ। अति यानी कि ज्यादा, बहुत, अधिक, एक्सेस। नेक्स्ट भली यानी कि अच्छी, गुड। चुप यानी कि चुप रहना, क्विट, क्वाइट। वाणी यानी कि वाणी, बोली, वॉइस। आपा यानी कि अहंकार, घमंड, प्राउड। औरन, औरन को यानी कि दूसरे को, अदर्स। शीतल यानी कि कोल्ड। आपहु यानी कि सेल्फ, स्वयं या खुद। पंथी यानी पथिक, पंथी यानी पथिक। ट्रैवलर, संगत यानी कि साथ होना या संगति, कंपनी, सोसाइटी। साधु यानी कि सज्जन, अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन। गंधी यानी कि यहाँ पे जो इत्र आदि सुगंधी बेचने का काम करता है उसे गंधी कहते हैं, परफ्यूम सेलर। ओके। बास यानी कि महक, खुशबू, फ्रेग्रेंस कहते हैं। सुबास यानी कि सुगंध, खुशबू, सुवास, फ्रेग्रेंस। सुजन यानी कि सज्जन, अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन। रोठे यानी कि कुपित हुए, नाराज हुए, एंग्री। पोई यानी कि मोतियों को माला में पिरोना या पिरोइए, मेक गार्लैंड। नेक्स्ट मुक्ताहार यानी कि मोतियों का हार, पर्ल गार्लैंड। विपदा, विपदा यानी कि विपत्ति, मुसीबत, हार्डशिप। हु यानी कि है, इज। होय यानी कि होता है, टू बिकम। हित, भलाई, गुडनेस। अनहित, नुकसान, क्षति या लॉस। जानी परत, जान पड़ता है या पता चलता है, ट्रांसपायर। ओके। नेक्स्ट सब कोई यानी कि सब कुछ, होल, एवरीबॉडी। देखी यानी कि देख कर, टू वॉच। नेक्स्ट लघु यानी कि छोटी चीज, स्मॉल। नेक्स्ट न दीजई यानी कि न छोड़ दीजिए यानी मत फेंकिए, डोंट थ्रो। नेक्स्ट कहा कर रही, क्या कर सकता है यानी कुछ नहीं कर सकता, नथिंग कैन बी डन। नेक्स्ट है तरवारी, तरवार यानी कि तलवार। नेक्स्ट प्रकृति यानी कि स्वभाव, नेचर। नेक्स्ट काकरी, क्या कर सकता है, व्हाट कैन बी डन। कुसंग यानी कि बुरी संगति, बैड कंपनी। व्यापत नहीं, फैलता नहीं, व्याप्त नहीं होता, डोंट स्प्रेड। भुजंग यानी कि सांप, स्नेक। उपजत, उत्पन्न होता है, टेक बर्थ। नेक्स्ट चहु ओर यानी कि चारों ओर, ऑल अराउंड। वशीकरण, वश में करने वाला, बेविचमेंट। नेक्स्ट तज दे, त्याग दो या छोड़ दो, अबेंडनमेंट। नेक्स्ट विपत के यानी कि विपत्ति के या मुसीबत के समय, इन द हार्डशिप्स। नेक्स्ट विनय यानी कि विनम्रता, पोलाइटनेस। सुकृत, अच्छे कर्म, गुड डीड। नेक्स्ट सुसत्य व्रत, सदा सत्य बोलना और न्याय तथा सत्य पथ पर हमेशा चलना। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस।
नेक्स्ट यह यानी कि इस, लाइक, भांति भांति, तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट सबसो यानी कि सबके साथ, विथ एवरीबॉडी। हिल मिल यानी कि मिलजुल कर, कॉम्बिनेशन या टुगेदर। चालिए यानी कि चलिए, व्यवहार कीजिए, बिहेव। संजोग यानी कि मेल, कॉम्बिनेशन, कनेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया शब्द। आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर एवं व्याकरण भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।